बिल्कुल हिम्मत आप लोग का टूट चुका है। बिल्कुल हिम्मत टूट चुका है। पढ़ लिख के इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अगर दूसरे राज्य में इंजीनियरिंग करके लड़का अगर बेरोजगार रहता है तो बताइए, बिहार ही ऐसा है कि पलायन करने पर मजबूर किया जाता है। गांव में खास करके शोर है कि अगर आप फोटो नहीं खिंचवाएंगे तो आपका वृद्धा पेंशन कट जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। क्या बोल रहे हैं दादा? हमारे बेटा को बेरोजगारी बैठा हुआ है, अच्छा, कुछ काम नहीं मिल रहा है। क्या उम्मीद है, कौन रोजगार दे सकता है? आपको कुछ तो पता होगा। जो हम लोग सभी का घर जो बाल बच्चा ये सब रहता पढ़ता था, जिन लोग से घर चलता था, परिवार चलता था, अब इसका भी खत्म हो गया। अब हम लोग का तो हम 0 रुपया, कोई खत्म, कोई मतलब है नहीं हम लोग का रहा। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी बिहार के अरवल जिला के कुर्था विधानसभा के क्षेत्र में है। आज हम जानने के प्रयास करेंगे लोगों से कि खास करके इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, किस मुद्दों पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? पवन कुमार। पवन कुमार, क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। जब करते हैं। तो बिहार में क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पर लोग इस बार वोट देंगे? रोजगार पर हम वोट देंगे। रोजगार के मामले पे हैं। रोजगार के मामले पे बिहार में जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, जिसको डबल इंजन के सरकार लोग बताते हैं 20-25 साल से, तो क्या लगता है रोजगार के प्रति इनका झुकाव रहा है? नहीं, रोजगार के प्रति इनका थोड़ा सा भी झुकाव नहीं रहा है। नहीं रहा है, थोड़ा सा भी नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार अपने फेसबुक और ट्विटर के हैंडल के माध्यम से ट्वीट किए हैं कि हमको 2025 से 2030 तक अगर फिर से सत्ता में ला देते हैं तो हम 1 करोड़ लोग का रोजगार देंगे। विश्वास है नीतीश कुमार के ऊपर? 0%। 0%। रोजगार दे ही नहीं सकते हैं। नहीं, सगरों बोर्ड लगा रहता है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। लगने रोजगार मतलब नीतीश कुमार है ही नहीं कहीं भी। अब देखे होंगे कहीं देखे हैं, रोजगार वो देने के पक्ष में है ही नहीं। बीजेपी के साथ है, बीजेपी खुद नहीं रोजगार देता है तो वो कहाँ से देंगे। 1 मिनट, दादा का तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दादा? हमारे बेटा को बेरोजगारी बैठा हुआ है, अच्छा, कुछ काम नहीं मिल रहा है। क्या उम्मीद है, कौन रोजगार दे सकता है? आपको कुछ तो पता होगा। इंटर पढ़ल भी है। पढ़ल भी है और फिर भी बेरोजगार है, तो कौन रोजगार दे सकते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? अब कोई रोजगार देगा तो ना हमको जाने के, ना हमको दे रहा है कुछ। अच्छा, इस पर वोट क्या चीज पे, कौन, किस मुद्दा पे कीजिएगा जाकर के? वोट हम देंगे लेकिन हमको लड़का को रोजगार देंगे। रोजगार के मुद्दे पे, हाँ, यानी रोजगार मिलना चाहिए बच्चा का। बस बस। तो समस्या कहाँ हो रहा है लोग का? समस्या न कर रहा है तो कुछ करे हम लोग। हम तो भाई अब बैठे हुए हैं और बेरोजगारी है। अच्छा, अभी बेरोजगार है। ये बताइए, वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है, कितना मिलता है? मिलता है 400 रुपया। 400 रुपया, और बढ़ा दिए हैं नीतीश कुमार। बढ़ा दिए हैं तो काम कितना दे रहे हैं तो हम नहीं गए हैं। अभी नहीं गए हैं, ना। पैसा भी नहीं निकाले हैं। ना। 1100 खाता में टपक गया होगा। हो सकता है, हो सकता है। नहीं गए हैं, लाने नहीं गए। नहीं गए हैं, यानी अभी आपको पता है कि बढ़ा है कि ना बढ़ा है पैसा? सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं खाली। बल्कि स्कूल में अच्छी हुआ था, फोटो लिए थे। अच्छा। फोटो करवाए थे। काहे ला फोटो काहे ला लिए थे? फोटो लिए थे कहीं टाटे रास्ते पर, कागज पर। अच्छा, फोटो भी लेके माने चल गए सब? हाँ, तो बताए होंगे ना किस चीज के लिए फोटो लेने आए हैं? फोटो लिए है कि 1100 रुपया मिलेगा आप लोग को। 1100 रुपया, और जो नहीं फोटो खिंचवाएगा उसको नहीं मिलेगा? अब कागज नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसा बताए होंगे ना जो आए होंगे। कह रहा है कि नहीं, फोटो होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए, बिहार के स्कूलों में खास करके जो मुख्यमंत्री जी का जो स्कीम जो बढ़ा है 400 से 1100, उसके लेकर के स्कूल में आकर लोगों से वेरिफिकेशन करवा के फॉर्म भरवाया जा रहा है, रिसीविंग दिया जा रहा है कि हम भाई 400 से 1100 कर दिए हैं। गांव में खास करके शोर है कि अगर आप फोटो नहीं खिंचवाएंगे तो आपका वृद्धा पेंशन कट जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। एक और युवा है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राम प्रकाश हुआ। क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, जी। रोजगार की तलाश में अभी होंगे शायद। ये बताइए, बिहार में क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पे लोग वोट करेंगे इस बार? देखिए, आपको और बिहार का पूरा जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब चुनावी आता है मुद्दा, तो मतलब बड़ा बड़ा वादा किया जाता है कि बड़ा बड़ा भाषण किया जाता है स्टेज पे, और जनता को मूर्ख बनाया जाता है। अभी फिलहाल देख रहे हैं कि 500 से या 1100 रुपया कर दिया जा रहा है। फिर 125 यूनिट फ्री कर दिया जा रहा है बिजली। लेकिन फिर जैसे ही चुनाव होता है, ये सब लुप्त हो जाता है, फिर जनता को परेशानी आने लगता है। तो हम इस बार ये कहेंगे कि जैसे हर कोई अपना अपना पार्टी देखता है ऊपर में, और पार्टी देख के वोट करता है, लेकिन हम सभी जनता लोग को ये कहना चाहते हैं कि अपना क्षेत्र को कैंडिडेट देखिए कि मतलब कैंडिडेट मेरा यहाँ विकास करेगा कि नहीं करेगा।
क्योंकि आप तो पार्टी देख के वोट कर देते हैं, जाति देख के वोट कर देते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में वो पार्टी काम करने तो आता नहीं है। आपको जो कैंडिडेट है वही काम करता है। तो आप जाति ना देखें और पार्टी भी ना देखें, आप फिलहाल कैंडिडेट देखें कि मेरा जो कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं वो मेरा क्षेत्र में काम करेगा, मेरे लिए लड़ेगा। बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या सोचते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के? कहो कि युवा को देश का भविष्य माना जाता है, आप भी युवा हैं, कई बड़े युवा नेता भी बिहार में हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे युवा लोग नेता हैं जो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सत्ता में भी अभी है, मगर कुछ इनका ध्यान नहीं है। आपका क्या राय? मेरा राय यही है कि सब नकलची सरकार है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। सब अपना कुर्सी कुमार है, कोई कुर्सी कुमार है, कोई गद्दी का सिंहासन का, कोई पीएम बनने का शौक कर रहा है, तो कोई बिहार में मुख्यमंत्री बनने का। सब अपना अपना वादा करता है, सब अपना अपना वादा करके चुनाव आता है और चला जाता है वादा निभा के। किसी का भरोसा नहीं जताया जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग का पिछला बार जब लोकसभा चुनाव का बात आया था तो हम लोग का बात सुनाया गया। हम लोग एक बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग करके एक बेरोजगार के तौर पर बिजली विभाग में मीटर रीडर के काम करते हैं। लोकसभा में हम लोग का बात उठाया गया कि आप लोग का बात उठाएंगे, मीटर रीडर का अस्थायी रूप से काम दिलाएंगे, बेरोजगारी है तो वेतन का भी भुगतान बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। हम लोग का जस का तस रहा। अब सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं, तो हम लोग मीटर रीडर का तो अब और देखने सुनने का सारा स्थिति सब खत्म हो गया। पहले स्मार्ट मीटर के जरिए मीटर रीडर का कहीं ना कहीं देखा जाए तो नौकरी पे खतरा आया, हाँ। और उसके बाद अब बिजली फ्री हो गया, तब तो अब क्या लगता है आपको? अब तो हम लोग का बिल्कुल बिहार में लगभग 28,000 हम लोग हैं मीटर रीडर, जो हम लोग सभी का घर जो बाल बच्चा ये सब रहता पढ़ता था, जिन लोग से घर चलता था, परिवार चलता था, अब इसका भी खत्म हो गया। अब हम लोग का तो हम 0 रुपया कोई मतलब है नहीं हम लोग का रहा। हम लोग शुरू से आज से कब नहीं कितना दिनों से, हम लगभग 8 साल से इस काम करते हैं। शुरू से ही जिस घर में जिस गांव से राजस्व की वसूली नहीं होता तो वहाँ से मेहनत कर करके 2 रुपया 4, हर एक घर से 50 रुपया 100 रुपया हर मंथ ले करके राजस्व के वसूली किए। जब सरकार को फायदा में पहुँचे तो अपना स्मार्ट मीटर के जरिए हम लोग का 50% बेरोजगार किए, और जब अब फ्री करके हम लोग का एकदम 0 एकदम बेरोजगार पे ही कर दिए हम लोग। अभी आप जिस काम में आप कार्यरत थे अभी हैं कि हट गए हैं? नहीं है, लेकिन ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं, करते हैं बस बिजली का रीडिंग करते हैं, और अगर बात चले आते हैं तो हम लोग का कमीशन पे पैसा मिलता है। ये नहीं कि हम लोग का फिक्स चार्ज है कि आप लोग का मंथली सैलरी दिया जाता है। हम लोग काम करते हैं तो एक घर पर 5 या 6 रुपया मिलता है बिजली का, और जो पैसा जमा करते हैं उस पर 3% मिलता है। तो हम लोग उस समय भी आवाज़ उठाए थे तो बोला गया कि आप लोग का परसेंटेज बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब फिर चुनाव आया है, फिर बोल रहे हैं, फिर कुछ नहीं होगा, आएगा झांसा देंगे और चले जाएंगे, होगा कुछ नहीं। हम लोग जहाँ हैं और जहाँ तक धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। बिल्कुल हिम्मत आप लोग का टूट चुका है। बिल्कुल हिम्मत टूट चुका है। पढ़ लिख के इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अगर दूसरे राज्य में इंजीनियरिंग करके लड़का अगर बेरोजगार रहता है तो बताइए, बिहार ही ऐसा है कि पलायन करने पर मजबूर किया जाता है। अब पलायन की बात जब आप पूछ रहे थे तो पलायन पर तो ये नीतीश सरकार जो बिल्कुल एकदम फेल्यूर है। जिसका राज्य का नेता, जिस राज्य का मालिक अचेत अवस्था में हो, उस राज्य का जनता का क्या चिंता होगी जी। एनडीए गठबंधन ने फिर से नीतीश कुमार के चेहरा घोषित कर दिया कि अगर एनडीए का सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। क्या लगता है इस पे आपका क्या? इस पर तो जब सीएम फेस अगर नीतीश कुमार के कर देते हैं, वो अब थक चुके हैं, उनको कहना क्या है। उनका मानते हैं कि वो बिजली किए, रोड दिए, विकास किए, लेकिन अब वो अचेत अवस्था में है। अब उनसे सरकार चलने वाली नहीं है। उनका अगर सीएम पद का अगर कोई फेस किए हैं तो उनका सरकार आने वाली नहीं आने वाली। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? खास करके देखा जाए तो एक नई पार्टी जन स्वराज भी आई, प्रशांत किशोर युवाओं का मुद्दा लेकर के उतरे। तेजस्वी यादव का तो बेसिक मुद्दा ही है बेरोजगारी। इसमें किस पे आपका भरोसा है? देखिए, इसमें हम लोग का यही कहना है कि तेजस्वी यादव कुछ हैं जो अपने मुद्दों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं, तो उन पे भरोसा जताया जा सकता है। दूसरी चीज़ थोड़ा बहुत और देखने को मिला कि जब 17 महीना का कार्यकाल उनको मिला तो बहुत सारा नौकरी दिए और प्रक्रियाधीन भी करवाए, तो थोड़ा लगा कि जब इनको सही रूप से अगर बना दिया जाए डिप्टी सीएम रह करके। और अभी भी देखिए कि जब विपक्ष का नेता है तो मोदी को 52 बार बिहार में लाने का काम किया।
तेजस्वी जी। सोच लीजिए कि जब इनको सीएम बना दिया जाएगा तो युवा के लिए, युवा सोच के बहुत कुछ करने के लिए इनमें शक्ति है। यानी युवाओं की चाहत है तेजस्वी हाँ, यादव। युवाओं के चाहत हैं तेजस्वी यादव। चलिए, युवाओं का चाहत है तेजस्वी यादव। एक और भाई साहब आए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। विकास कुमार। क्या लगता है इस बार जो आप लोग जो मतदान करेंगे किस मुद्दे पे करेंगे? आरजेडी। आरजेडी मुद्दा ही आरजेडी है। आरजेडी का करने का इच्छा क्यों आ रही है अंदर से, दिल से? क्या उसमें खासियत अब देखें? काम दूम सब सही करते हैं। काम। लेकिन प्रशांत किशोर नए नए पार्टी आए हैं, उसके नए बनाए हैं जनसुराज, उस पे क्या सोचते हैं? नहीं, एने से सब आरजेडी लिख लेगा। एनए से आरजेडी निकलेगा। चलिए, बाकी अब क्या सोचते हैं? तमाम प्रकार के जो बात बताएं लोग, खास करके बिजली विभाग में कार्यरत थे, मीटर रीडर जो घर घर जा जा कर अपना जो बिल निकालते थे और उनसे कहीं ना कहीं पैसा मिलता था बिजली विभाग को, तो इन लोगों को कमीशन या सैलरी मिलता था। बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर आने से हमारा नौकरी खतरा में चला गया। उसके बाद नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, उससे जरिए कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ गई है। और देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।